मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं बाजार की भीड़ में चलती हूँ तो लड़के अपनी बीवी की तरफ देखते हुए भी रुक रुक के मुझे घूरते रह जाते हैं। बिल्कुल दूध जैसी गोरी त्वचा, छाती इतनी भरी हुई कि ब्लाउज़ मुश्किल से संभलता है, कमर इतनी पतली कि कमर बंद ढीला पड़ जाता है, और ऐसे गोल कूल है कि साड़ी भी लहराने लगती है। लोग कहते हैं मेरी आंखों में जादू है, पर असली जादू तो मेरी मुस्कान में है। जब मैं हल्के से होंठ सिकोड़ के हंसती हूँ तो सामने वाला सोचता है कि एक बार यह लड़की पास आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाए। तो सुनो, अब मैं अपने चाचा के घर आई थी गर्मी की छुट्टियों में। मम्मी पापा को लगा गांव में शांति मिलेगी, पर जहाँ चाचा रहते हैं वहाँ तो बिजली आधी आती है। दिन भर लू चलती है, पसीना इतना बहता है कि कपड़े तन से चिपक जाते हैं। चाचा का नाम है रविंदर, 40 साल का तगड़ा आदमी, अभी तक शादी नहीं की। कहते हैं तेरी चाची बनने वाली लड़की अभी तक नसीब में नहीं आई। उनका घर पुराना है, बड़ा सा अंदर एक बड़ा सा आंगन, चारों तरफ कमरे, बीच में एक पुराना सा कुआं जो अभी भी बाल्टी से पानी निकालता है। मैं पहुंची तो चाचा खुद बस स्टैंड आए थे लेने, बैलगाड़ी पे। हाँ, बैलगाड़ी पे। मैं हैरान थी। मैंने सोचा जीप होगी, पर चाचा बोले बेटी हम तो गांव वाले, बैलगाड़ी ही हमारी कार है। मैं हंस हंस के चढ़ गई बैलगाड़ी पे। मेरी साड़ी थोड़ी सरक गई। चाचा ने साइड से देखा और बोले, अरे अरे संभल के गिर जाओगी। मैं जानबूझ के थोड़ी देर तक साड़ी ठीक नहीं की। उनकी आंखों में वह प्यासी सी चमक दिखी जो प्यासे मर्दों को समझ आती है। मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। घर पहुंचते ही चाचा ने कहा, जा बेटी नहा लो, बहुत गर्मी है, मैं तेरे लिए कुएं से ठंडा पानी निकाल देता हूँ। मैं अपना बैग कमरे में रखाई और सोचा पहले ही दिन से खेल शुरू। मैं जानबूझ के बाथरूम नहीं गई, सीधा आंगन में कुएं के पास चली गई। चाचा सिर्फ गंजी और धोती में थे। पसीने से गीली गीली गंजी छाती से चिपकी हुई थी, उनके सीने के बाल चमक रहे थे। मैं छोटी सी ब्लाउज़ और पेटीकोट में थी। चाचा ने रस्सी पकड़ के बाल्टी नीचे उतारी। मैं पास खड़ी बाल्टी थामे थी, ढीली ढाली। हर बार जब बाल्टी ऊपर आती पानी छींटे मारता मेरे पेटीकोट पर गिरता था। थोड़ी देर में मेरे पैर भीग गए। मैं जानबूझ के आगे झुक गई ताकि चाचा को अच्छे से दिखे। चाचा रुक नहीं रहे थे, बस ताकते जा रहे थे। मैं बोली, चाचा इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हो, हाथ दुख जाएगा आपका, धीरे धीरे भी तो आ जाता है पानी। चाचा हंस दिए, पर उनकी सांसें थोड़ी भारी थीं। बोले, बेटी ये पुराना कुआं है, जब तक पूरा जोर नहीं लगाओगे बाल्टी नहीं भरती। मैंने होंठ चबाए और ऊपर देख के बोली, अच्छा जी, तो रोज़ कितना ज़ोर लगाना पड़ता है आपको। चाचा की नज़र मेरे ब्लाउज से होते हुए मेरी आंखों तक आई। वो कुछ कहते उससे पहले मैंने बाल्टी उठा ली और बोली, चलो अब मेरी बारी, मैं भी निकालती हूँ। मैंने रस्सी पकड़ी, चाचा पीछे खड़े हो गए। मैं जानबूझ के कमर झुकाई, बाल्टी नीचे भेजी। हर बार जब मैं ऊपर खींचती चाचा चुप थे, पर उनकी गर्म सांसें मेरी पीठ पर लग रही थीं। थोड़ी देर बाद मैं थक के पीछे झुक गई। चाचा ने तुरंत मेरी कमर पकड़ ली, डर के मारे कि कहीं गिर ना जाऊं। उनका हाथ मेरे नंगे पेट पर था। मैं चौंकी नहीं, बस धीरे से बोली, चाचा हाथ छोड़ दोगे या ऐसे ही पकड़े खड़े रहोगे। चाचा ने हाथ झटके से छोड़ा जैसे बिजली लगी हो। बोले, सॉरी बेटी, बस तुझे थामा था। मैं हंस दी। थामना तो आप अच्छे से जानते हो चाचा। फिर मैंने बाल्टी उठाई और बोली, चलो अब नहा लेती हूँ यहीं आंगन में, कमरे में तो भट्टी जैसी गर्मी है। चाचा हक्के, अरे नहीं बेटी, कोई देख लेगा। मैंने शरारत से कहा, कोई नहीं है चाचा, सब खेतों में गए हैं, वैसे भी आप तो हो ना, मेरे साथ कौन देखेगा। चाचा कुछ नहीं बोले, बस दूर खड़े हो गए मुंह फेर के। मैंने बाल्टी सिर पर उड़ेल ली, पूरा शरीर भीग गया, पतला ब्लाउज एकदम पारदर्शी हो गया। मैंने आवाज़ लगाई, चाचा साबुन देना ज़रा। चाचा ने साबुन फेंका, बिना मुड़ के। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मुड़ो ना, शर्मा मत रहिए, बचपन में तो मुझे नहलाते भी थे आप। चाचा धीरे से मुड़े, उनकी आंखें मेरे शरीर पर टिक गईं। मैंने साबुन लिया और धीरे धीरे गर्दन पे, कंधों पे मलने लगी। चाचा की सांसें तेज़ होती जा रही थीं। अचानक मैंने साबुन फिसलने दिया, वो नीचे गिरा। मैं झुक के उठाने लगी। चाचा तुरंत आगे आए, साबुन उठाया और मेरे हाथ में रख दिया। उस पल हमारी उंगलियां आपस में छू गईं। दोनों ठहर गए, बस 2 सेकंड पर लगे जैसे 2 घंटे। शाम को खाना खाते वक्त चाचा चुप थे। मैंने पैर से उनका पैर छुआ मेज़ के नीचे। वो चौंके। मैंने मासूमियत से कहा, नमक देना। वो नमक दे गए, पर हाथ कांप रहा था। रात को फिर छत पर सोने गए। मैंने बहुत पतली सी नाइटीज पहनी थी। लेटते ही मैं उनके पास सट गई। बोली, चाचा आज बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, मुझे गले लगा के सुलाओ ना, जैसे छोटी थी। चाचा कुछ नहीं बोले,
बस हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मैंने अपना सिर उनकी छाती पर टिका दिया। उनकी धड़कन तेज़ थी। मैंने धीरे हाथ फिराया नीचे। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, प्रिया सो जा अब। मैंने होंठ फुला के कहा, आपको नींद नहीं आ रही ना? मुझे पता है क्यों नहीं आ रही। चाचा ने गहरी सांस ली। बेटी, कुछ बातें दिल में दबा के रखनी पड़ती हैं। मैं उनके कान में फुसफुसाई। दिल में दबाने से तो और जलन होती है चाचा। चाचा ने मुझे इतना कस के पकड़ा कि मेरी सांस रुकने लगी। उनका चेहरा मेरे बालों में था। उनकी सांसें गर्म थीं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। लगा बस अब हो जाएगा। अचानक वो उठ के बैठ गए। बोले, नहीं प्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरे लिए बेटी जैसी है। मैंने रोने का नाटक किया। चाचा, आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? चाचा की आंखें नम थीं। बोले, तू मेरे लिए जान है, पर जान को कभी गलत नज़र से नहीं देख सकते। फिर वो उठे और नीचे चले गए। मैं छत पर अकेली पड़ी रही। रोते रोते नींद आ गई। अगले 2-3 दिन हम दोनों एक दूसरे से बचते रहे। मैं जब भी पास जाती चाचा नज़र फेर लेते। मैं परेशान थी कि मैंने क्या कर दिया। आखिरी दिन मैंने फ़ैसला किया कि माफ़ी मांग लूँगी। शाम को मैं उनके कमरे में गई। वो पुरानी पेटी में कुछ ढूंढ रहे थे। मैं पीछे से गई और बोली, चाचा मुझे माफ़ कर दो, बहुत गलत किया। चाचा मुड़े। उनकी आंखें लाल थीं। बोले, गलती मेरी थी प्रिया। मैं भूल गया था कि मैं तेरे लिए क्या हूँ। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। चाचा ने मुझे बेटी की तरह सीने से लगाया, सिर पर हाथ फेरा। बोले, तू मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी सी परी रहेगी। जो हुआ उसे भूल जा। मैंने भी भूल जाऊंगी। फिर चाचा ने पेटी से एक पुराना सा लिफाफा निकाला। उसमें कुछ फ़ोटो थे मेरे बचपन की। एक फ़ोटो में मैं 4 साल की थी। चाचा की गोद में बैठी थी। पीछे लिखा था, मेरी बेटी प्रिया को पापा रविंदर। चाचा बोले, तेरी मम्मी पापा को पता नहीं था, पर मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। जब तू पैदा हुई थी मैंने कसम खाई थी कि इसकी शादी तक मैं शादी नहीं करूँगा, ताकि मेरी सारी कमाई इसके ऊपर लगे। मैं सन्न रह गई। चाचा ने मुस्कुरा के कहा, मैंने कभी किसी लड़की से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे दिल में पहले से एक लड़की की बस्ती थी, मेरी बेटी। मैं रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। चाचा ने मुझे उठाया, गले लगाया। उस पल मुझे समझ आ गया कि जो रिश्ता मैं गलत समझ रही थी वह दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता था। एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार। बस स्टैंड पर जाते वक्त मैंने चाचा को गले लगाया और बोली, पापा। चाचा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। अब जब भी कोई मेरी फिगर की तारीफ़ करता है मैं हंस के कहती हूँ, ये सब मेरे पापा की दी हुई अमानत है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। बस यही थी मेरी कहानी। कभी कभी सच्चा प्यार समझ आ जाता है, और जो सच्चा प्यार करते हैं वह कभी गलत रास्ते पर नहीं ले।